नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार दरोगा की मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ विश्लेषण करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि बिहार दरोगा का पीटी का कट ऑफ जारी हो चुका है और रिजल्ट भी आ चुका है, जैसा कि आप सभी को मालूम है। तो दोस्तों, अब मुख्य परीक्षा की बारी है। तो दोस्तों, मुख्य परीक्षा में चूँकि 200 अंकों का होना, यानी 200 का हिंदी और 200 का जनरल स्टडीज़ का पेपर होना है। और दोस्तों, हिंदी का तो क्वालिफाइंग है और उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, और मेन जो मेरिट बनेगी वो जनरल स्टडी के पेपर में बनेगी। उसके बाद दोस्तों फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, जैसा कि आप सभी को मालूम भी होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ प्रीवियस कट ऑफ मैंने दिखाने की कोशिश की है 2-3 सालों का, जिसमें आप समझ सकते हैं कि जो लिखित परीक्षा होगी उसका फाइनल कट ऑफ किस तरफ जाएगा। यानी लगभग आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितना अंक जो है वो मेरिट बनाने के लिए लाना होगा। तो दोस्तों, चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखें कि हम बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2019 की। दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें 2062 वैकेंसी नोटिफाई की गई थी पुलिस सब इंस्पेक्टर की, यानी दरोगा की, ठीक है। यहाँ देखिए कि पीटी कितने लोगों ने क्लियर किया दोस्तों, तो लगभग 50,000 लोगों ने पीटी को क्लियर किया था। और मेंस में कितने बैठे, मतलब पीटी क्लियर करने वाले मेंस में बैठने के बाद जो क्वालिफाई हुए फिजिकल के लिए दोस्तों 15,231, यानी इतने लोग जो हैं वो मेंस क्वालिफाई करके पीटी के लिए एलिजिबल हुए। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि जो कट ऑफ रहा फाइनल का वो देखते हैं। तो यहाँ देखें जनरल में मेल कैंडिडेट में देखें 151.6, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फीमेल में देखें 123.8, ईडब्ल्यूएस में दोस्तों 142.8। उसके बाद फीमेल में सिर्फ 109 कट ऑफ गया है ईडब्ल्यूएस में। उसके बाद दोस्तों बीसी में देखें 145.2। उसके बाद फीमेल में 115 ही कट ऑफ गया है दोस्तों। ईबीसी में देखें 144 है और फीमेल में 101.4 है, ठीक है। इसी तरह से देखें एससी में दोस्तों मेल में 132.4 है और फीमेल में 81.4 है, ठीक है। और एसटी कैंडिडेट में देखें दोस्तों मेल में 136.2 है और फीमेल में 107.4 है, ठीक है। तो टोटल जो ये फाइनल कट ऑफ था दोस्तों, उसके बाद जो है जो वैकेंसी जो मैंने बताई है 2062 थी, तो पीटी होने के बाद जो है 2062 जो है वो फाइनल सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हुए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है फाइनल, इसमें ये जो कट ऑफ है इस पर ही फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ पूरी तरह से, इसमें भी थोड़ा आगे पीछे नंबर हुआ और उसके बाद तब जाके फाइनल सिलेक्शन हुआ। उसी तरह से फीमेल में भी देखें तो किसी में 5 नंबर किसी में 8 नंबर ज़्यादा ही मेरिट गई है अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ, यानी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो ये मेरिट वाइज चूँकि ये बनती है तो इसकी वजह से ये जो है नंबर में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 2020 में जो पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी, और इस वैकेंसी में और भी वैकेंसी मिल चुकी है, संयुक्त परीक्षा हुआ था। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कि पीटी कितने लोगों ने क्लियर किया दोस्तों, तो 47,900, ठीक है। और 47,900 ने क्लियर किया। वैकेंसी कितनी थी 1,998 टोटल वैकेंसी नोटिफाइड थी। पीएसआई की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो मेंस में जो जिन्होंने दिया क्वालिफाई जो है वो 14,856 लोग जो है वो पीटी के लिए क्वालिफाई कर गए, ठीक है, यानी फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर गए। तो यही मेंस का जो कट ऑफ देखें यहाँ पे, तो जनरल में देखें दोस्तों मेल में 149.4 है, फीमेल में देखें दोस्तों 131.8 है, ईडब्ल्यूएस में देखें यहाँ पे तो 142.8, फीमेल में 121.2। उसके बाद मेल में देखिए बीसी में दोस्तों 142.8, फीमेल में 123.4, ईबीसी में दोस्तों मेल में 140.6 और फीमेल में दोस्तों 112.8 कट ऑफ रही। उसी तरह से एससी में देखें मेल में दोस्तों 132 है और फीमेल में दोस्तों 88.2 है, और एसटी में दोस्तों 138.4 है मेल में और
फीमेल में दोस्तों 110.8 है। यानी इस तरह से ये वैकेंसी है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर मैंने BC फीमेल कट ऑफ को नहीं लिखा है, क्योंकि जनरली वो यही 110 के ऊपर रहती है, तो आप मान के चलिए, ठीक है। तो इसमें देखें जो फाइनल सिलेक्शन हुआ वो 1998 लोगों का हो गया। तो कट ऑफ देख सकते हैं आप यहाँ पे कट ऑफ देखिए जनरल में किस तरह से रहा और EWS में किस तरह से रहा, ठीक है। यानी लगभग जो कट ऑफ है वो 150 के आसपास ही बना हुआ है, ठीक है। 140, बाकी अन्य कैटेगरियों में देखिए 140 और SC ST में दोस्तों 130 के आसपास कट ऑफ हुआ। लेकिन फिर भी दोस्तों ये जो है वो मेरिट नहीं बनती है, इस पर भी थोड़ा जो मार्क्स है वो आगे पीछे होगा, 4-5 मार्क्स होगा। फीमेल में तो खास करके ज़्यादा देखा गया है कि किसी में 8 मार्क्स भी ज़्यादा हैं, किसी में 10 मार्क्स भी हैं। मेल में उतना वेरीफाई नहीं हुआ, मतलब वो वेरिएबल नहीं है, बदलाव नहीं हुए, ठीक है। लेकिन फीमेल में अंकों में बदलाव देखने को मिला है, मतलब 10-8 नंबर ये बदलाव है हर एक कैटेगरी में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखें प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ गई थी और इसमें 2200 से ज़्यादा पोस्ट था, ठीक है। तो यहाँ देखिए जनरल का देख से 149.4 कट ऑफ रहा दोस्तों। और उसी तरह से आप देखें 2020 में भी वही कट ऑफ था, यहाँ पर भी देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो फीमेल में देखेंगे दोस्तों, किस में देखेंगे तो फीमेल में, और ये मेल का कट ऑफ है, ठीक है। तो फीमेल 142.8 है दोस्तों। EWS में देखिए मेल कैंडिडेट में 147.2 है, उसके बाद फीमेल में 138.4 है, और यहाँ पर देखें 121, तो यहाँ थोड़ा कट ऑफ बढ़ा है, ठीक है। इसके बाद BC में देखें 149.4 जनरल का और BC का मेल में एक ही कट ऑफ है दोस्तों। उसी तरह से यहाँ देखें फीमेल में BC का 138 है, जैसे EWS का रहा। तो देखिए किस तरह से कट ऑफ वैरी कर रहा है। यहाँ पे EBC का देखें दोस्तों तो 147.2 है मेल में, और 131.8 जो है वो फीमेल में है। SC में देखें दोस्तों यहाँ पे 138.4 है मेल में, और 108 ही कट ऑफ गई है फीमेल में। तो काफ़ी कम कट ऑफ गई है SC कैंडिडेट में फीमेल के लिए दोस्तों। और ST में देखें दोस्तों मेल के लिए 138.6 है और फीमेल के लिए 113.6 है। यानी इस तरह से ये कट ऑफ रहा, ठीक है। BC फीमेल का दोस्तों 136.2 गया था, क्योंकि इनकी वैकेंसी अलग होती है, ठीक है। तो अब इसमें भी दोस्तों जितने भी ये कट ऑफ हैं, जितने भी ये सीटें हैं जो इस तरह की है, इसमें महिलाओं का जो आरक्षण है वो शामिल ही है, आपको पता ही है, इसको छोड़ करके, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अब जो हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो सिलेक्शन इस तरह से यहाँ पे प्रीवियस कट ऑफ का हुआ है। तो देखें 2023 की बात करें, जो अभी जो रिजल्ट आया दोस्तों, इसमें PT क्लियर कितने लोगों ने किया, ठीक है। तो PT क्लियर दोस्तों जो है वो लगभग जो है 25,000, मतलब 25,405 लोगों ने कर लिया है। लगभग नहीं, मतलब पूरा ही कर लिया, 25,405, ठीक है। वैकेंसी कितनी दोस्तों 1,275, ठीक है। इसका 6 गुना जो है वो जो है क्वालिफाई होंगे, मतलब 7,650 जो है वो फिर रिजल्ट दिए जाएंगे PET के लिए, ठीक है। वैकेंसी का 6 गुना। जितने भी रिजल्ट आएंगे दोस्तों उसमें 1,500 तो ऐसे लोग हैं जो कुछ इधर उधर की वजह से उनका रिजल्ट रुक जाएगा, क्योंकि कदाचार हो जाता है या फिर कुछ गलत भरने में जो सूचना भरनी होती है वो गलत हो जाती है। यानी किसी किसी ने कारण से कुछ बच्चों का तो ऐसे ही रिजल्ट रुक जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है। तो और फिर PET में फिजिकल जो होगा उसमें भी बहुत सारे लोग छट जाते हैं। तो अभी जो देखें कट ऑफ, अगर हम मेंस की बात करें, और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका एग्ज़ाम जो है वो मार्च के अंत तक या अप्रैल तक भी जा सकता है, तो क्योंकि फिर उसके बाद इलेक्शन का भी शुरुआत हो जाएगी। तो देखिए अगर पहले हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर इलेक्शन के बाद ही होगा एग्ज़ाम। लेकिन दोस्तों आपको वो तो नहीं देखना है, क्योंकि आपको तैयारी करनी है। लास्ट में जाते जाते वो वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो है वो बिल्कुल आ जाती है, मेरिट बनती है। तो कहीं ना कहीं ये टफ कंपटीशन है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए जिस तरह से यहाँ कट ऑफ दिया गया प्रीवियस है, तो इसी में दोस्तों मान के चलिए कि आपको जिस तरह के यहाँ पर वैकेंसी, वहाँ पर 2200 वैकेंसी था और यहाँ पर कम से कम 1,275 ही वैकेंसी है, 1000 का फ़र्क है। तो फिर भी अगर कट ऑफ देखें तो यहाँ पर 150 से 155 जो है वो कट ऑफ रहने वाली है इस तरह से। यानी ये जो है वो एवरेज कट ऑफ जो है वो
रह सकती है। और यहाँ पर भी देखें, अगर जनरल का बढ़ता है 155 के ऊपर तो और जो कैटेगरी हैं इसमें भी कट ऑफ जो है वो बढ़ जाएगी। यानी अगर ये जो है SC ST का है दोस्तों तो 150 के आसपास रहेगी, तो फिर EBC का भी जो है वो 150 के बाद रहेगी। यानी जैसे जनरल का कट ऑफ बढ़ेगा वैसे ही इन लोगों का कट ऑफ बढ़ सकता है, किसी में न भी बढ़ सकता है, ऐसा हो सकता है। मान के चलिए कि यही तो दोस्तों ये सेफ स्कोर आपका रहेगा। 150 से 155 के आसपास अगर आपका रिजल्ट आता है तो सेफ स्कोर मान सकते हैं। उसके लिए आपको फिर मेहनत भी करनी होगी, तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अभी जितना भी टाइम आपको मिलेगा मेंस के लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको कुछ तो कुछ समझ में बात आ गई होगी। आपके प्रिपरेशन के लिए आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, ठीक है, और अच्छी अच्छी किताबों का सिलेक्शन कीजिए दोस्तों, और पढ़ाई के घंटे को भी ज़्यादा बढ़ा दीजिए, और साथ में आपको ध्यान देना है अपने फिजिकल पे भी इस तरह का, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गई बात। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको और ऐसे लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।